हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जहाँ पे भी होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज मैं शुरू करने जा रही हूँ ये बेबी वाला जैकेट। देखिए, बेबी वेस्ट जो कि आप बेबी बॉय के लिए भी बना सकते हैं और चाहो तो बेबी गर्ल को भी पहना सकते हैं। तो देखिए, ये बना है क्रोशिये से, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और ये बनाया मैंने हाफ डबल क्रोशिये से, और तीनों पार्ट्स एक साथ बनते हैं। आर्म होल के पास हम इसको कर देते हैं डिवाइड, यानी कि बैक पार्ट अलग से और फ्रंट के दोनों पार्ट हम अलग से बनाते हैं आर्म होल के ऊपर। तो आज मैं आपको यही बनाना सिखाऊंगी किस तरह से ये बनता है। और ये बना है 22 चेस्ट साइज़ के लिए। तो यदि आपको अपने बच्चों की पहले आप साइज़ मेजर कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग ही चेन डालिए। और हमें जितनी फ्रंट में लेनी है चेन उतनी ही हमें बैक में लेनी है। देखिए, इसमें मैंने रखी है टोटल 108 चेन। टोटल मैंने इसमें 108 चेन ली है और साइज़ है मेरा 22 इंच। तो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग चेन ले लीजिए, मेजर कर लीजिए, पहले मेजरमेंट ले लीजिए बच्चों का। और क्रोशिये पे डिपेंड करता है कि आपकी पतली वूल है, थोड़ी चेन ज़्यादा आ सकती है, यदि मोटी वूल है थोड़ी कम चेन आ सकती है। बाकी मैं आगे आपको स्टेप बाय स्टेप इसको बताऊंगी किस तरह से हम इसको बना सकते हैं। बहुत जल्दी ये बन के तैयार हो जाता है और न्यू बिगिनर भी बड़े आसानी से इसको बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे रखा है सेंटर में एक बटन। आप चाहो तो यहाँ पे 2 बटन लगा सकते हैं, आप चाहो तो यहाँ क्रोशिया के फ्लावर्स लगा सकते हैं, इस तरह से जो मैंने क्रोशिया से बना रखे हैं। और चाहो तो यहाँ पे एक पॉकेट भी लगा सकते हैं। तो यदि बेबी गर्ल के लिए बना रहे हैं तो इस तरह की हार्ट शेप की आप यहाँ पे देखिए मैच भी कर रही है इसके साथ। आप इस तरह की पॉकेट या फिर एज ए पैच वर्क की तरह यहाँ पे इसको टाई कर सकते हैं। तो आप चाहे इसको जैसे मर्जी डेकोरेट कर सकते हैं। और इसमें मैंने जो एजिंग की है ये वाली, आप चाहो तो इसमें कंट्रास्ट में कर सकते हैं। तो दूसरे वाला मैं बना रही हूँ वाइट शेड में, वाइट में। तो इसको मैं न्यू स्टाइल से आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कि ये किस तरह से है जो मैंने शुरू किया और कैसे ये बन के रेडी हुआ। तो ये बन चुका है बिल्कुल रेडी। तो इसको चले बनाना शुरू करते हैं। तो आप भी बनाइए मेरे साथ साथ स्टेप बाय स्टेप, आप भी सीखिए कैसे ये बनता है। यदि कोई न्यू बिगिनर है तो बड़े आसानी से इसको बना सकते हैं। बहुत ईजी से स्टेप में मैंने इसको बना के बताया है। आप इसकी लंबाई कंप्लीट करने के बाद 2 भाग में डिवाइड करना हमें, आगे के दोनों पार्ट अलग और पीछे का अलग। और यहाँ पे किस तरह से कटिंग करते हैं तो मैं आगे आपको दिखाती हूँ। तो आप भी बनाइए मेरे साथ साथ इसको, और बना के मुझे भी पिक को सेंड ज़रूर कीजिएगा। यदि कोई फर्स्ट बार मेरे चैनल पे विजिट किए हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको करने जा रही हूँ शुरू। तो शुरू करने से पहले, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, जिस किसी भी साइज़ के लिए आप बनाना चाहते हैं उतनी आप चेन ले लीजिए। तो मैंने ये 22 साइज़ के लिए बना रही हूँ। तो 22 साइज़ के लिए मैंने ली है इसमें 108 चेन। देखिए, सबसे पहले हमें इस तरह से नॉट लगानी है। देखिए, सबसे पहले ये वाली नॉट, और इसके बाद हमें काउंट करनी है 108। इस तरह से हमें हल्के हाथों से चेन लेनी है, इस तरह से सिंगल चेन। देखिए, जब हमारे पास जिस किसी की भी साइज़ के लिए हम बना रहे हैं, जब चेन कंप्लीट हो जाएगी तो देखिए हमें 2 चेन एक्स्ट्रा लेके इसको स्टार्ट करना है। इस तरह से देखिए, किसी भी साइज़ के लिए, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया मेजर किस तरह से करना चाहिए। तो 108 चेन लेने के बाद 2 चेन एक्स्ट्रा इस तरह से, और इस तरह से धागा लेने के बाद थर्ड वाली चेन में हमने इसको स्टार्ट करना है, इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया से। इस तरह से हर चेन के ऊपर हमने इसी तरह से इसको, हर चेन के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से। तो ये इस तरह से हमारे पास कितने हो जाएंगे, 108 हाफ डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से आप भी इसी तरह से बनाइए। जितना भी आपको जिस किसी के साइज़ के लिए चाहिए उतनी चेन लीजिए। 108 मैंने ली है और 22 साइज़ के लिए। और यदि आपका क्रोशिया हुक भी यही वाला 3.0 mm क्रोशिया हुक है तो इसमें 108 ही चेन लीजिए, तो यही साइज़ के लिए आपका बन जाएगा। तो यदि आप बनाने जा रहे हैं छोटा साइज़, यानी कि यदि आप 10 इंच यानी कि 20 इंच साइज़ के लिए बनाने जा रहे हैं
तो इससे आप चेन ले लीजिए, फिर कर लीजिए मेजर इंच टेप से कि कितनी चेन है जो आई है, उसी हिसाब से उसका डबल कर लीजिए। देखिए यदि 100 चेन है तो 50 चेन लीजिए, फिर मेजर कर लीजिए, फिर उसका डबल कर लीजिए। इस तरह से मैंने लिए 108 चेन। इस तरह से मैंने हाफ डबल क्रोशिया से एक लाइन कंप्लीट की। इसी तरह से जितनी हमें आर्म होल तक इसकी लंबाई चाहिए, इसी तरीके से फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो हमें हाफ डबल क्रोशिया से ही बनानी है। देखिए किस तरह से टर्न करना है वो मैं आपको ज़रूर यहाँ पे बता देती हूँ। ये मैं एक छोटा सा सिंपल मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से हमें बनाना है। इस तरह से जितने भी आपके पास चेन है, जितने भी फंदे हैं, उसको पहले आप क्रोशिया से बना लीजिए, हाफ डबल क्रोशिया से। इस तरह से देखिए मैंने ये इस वाले धागे से यानी कि इस वाले वूल से बनाया है और अपनी लंबाई भी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो अब मैं आपको आगे बताऊँगी इसकी आर्म होल की कटिंग, गले की कटिंग, और जो हम नीचे से बनाते हैं इसमें बास्केट में, जैकेट में, उसकी शेप में आपको बताती हूँ। देखिए जब हम एंड में आते हैं इस तरह से, जब हमारा ये ख़त्म हो चुका तो लास्ट में हमें 2 चेन लेनी है। देखिए इस तरह से 1 2 और वापस मोड़ के सेम इसी जगह पे हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से इसी तरह से आप अपनी लंबाई कंप्लीट कर लीजिए। और यदि आप देखिए मैंने इसमें बटन होल भी बना रखे हैं, देखिए तो इसी में ही मैं आपको सिखा देती हूँ एक बटन होल भी, क्योंकि अभी 2-3 सिलाइयाँ मेरी अनकम्प्लीट है। तो देखिए इस चीज़ का ध्यान जरूर रखिए। पहले आप चेन ले लीजिए जितना आपको बड़ा है जो ये चाहिए बास्केट। तो इस तरह से फिर हमने इसके करने 3 भाग ऊपर। तो 3 भाग करने के लिए जैसे कि मेरे पास इसमें टोटल है 108 चेन, तो हमें पीछे के भाग के लिए रखेंगे 104, पीछे के भाग के लिए रखेंगे हम 54 और फ्रंट में रखेंगे 27। इस तरह से लास्ट में इस तरह से हमें वापस मुड़ जाना है। इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया, देखिए ये रो मैंने इसको डिवाइड कर दिया 3 भागों में। ये मैंने की है 27 और फिर सेंटर में मैंने रखे हैं 54 और फिर मैंने यहाँ पे किया 27। तो 27 और 27 का डबल होता है 54। ये हमने यहाँ पे की है। तो लास्ट में मैं जब यहाँ से पे इसको घटाना शुरू करूँगी तो यहाँ पे आपको बटन होल सिखाऊंगी। तो अभी जो हम ये वाला पार्ट इसका 3 भाग में डिवाइड करने के बाद ये वाला पार्ट हम इसका बनाएंगे। देखिए इसमें मैं आपको बताऊंगी किस तरह से हमें इसकी कटिंग करनी चाहिए गले के पास और आर्म होल के पास। सबसे पहले हमें ये वाली सिलाई को बनाते हुए लास्ट तक आना है। इस तरह से देखिए लास्ट में मैं पहुंच चुकी हूँ। अब हमने क्या करना है, जो ये वाला है 27 हमारा घर और इससे पहले वाले घर को, इनको हमने डिक्रीज करना है। किस तरह से, पहले हमने ये वाला जो हमने स्टिच मार्कर लगा के रखा है ये, और इसको अब हम हटा देंगे और जो ये वाला स्टिच मार्कर वाला इस तरह से अब हमने इन सबको एक साथ घटा देना है। तो 2 का 1 यहाँ पे हो जाएगा इस तरह से। फिर देखिए हमने चेन ली इस तरह से, ये 2 का 1 हो गया। अब हमने यहीं से ही वर्क को टर्न करना है। इस तरह से हमने यहाँ पे 2 चेन लेनी है और फिर हमने सेम इसी तरीके से एक बार भी यहाँ पे पहले वाली चेन पे लिया, फिर सेकंड वाली चेन पे लिया और सबको एक साथ घटा दिया। आते हुए और जाते हुए दोनों बार हमने है जो एक एक फंदा दोनों सिलाई में घटा दिया है और बाकी हमने इसको कंटिन्यू करते हुए लास्ट तक आना है। तो लास्ट में फिर मैं आपको बताती हूँ लास्ट में हमें क्या करना है। तो देखिए लास्ट पे भी हमने सेम इसी तरीके से पहले इस पे हमने धागा डाल के पहले वाली इस वाली चेन पे इसको अभी एक साथ नहीं घटाएंगे, फिर हमने नेक्स्ट वाली जो नेक्स्ट ये लास्ट वाली चेन इसके ऊपर लिया और इन सबको एक साथ घटा दिया। तो इस तरह से हमारा एक फंदा यहाँ पे घट चुका है। और जब हम यहाँ पे वापस मुड़ेंगे तो सेम इसी तरीके से देखिए एक यहाँ पे और नेक्स्ट वाली चेन पे इस तरह से
और ये भी देखिए एक इस सिलाई में घटा, एक इस सिलाई में घटा, और ये वाली सिलाई हम इसी तरह से अब कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे हमें कोई भी फंदा नहीं घटाना है, तो हाफ डबल क्रोशिया से इसको मैं कंप्लीट करती हूँ। तो दोनों तरफ से हमने आते हुए भी और जाते हुए भी एक एक घर घटाना है, और इस तरह से जब तक कि हमारे पास इसमें ऊपर 13 से 14 फंदे ना रह जाएं शोल्डर के लिए, तब तक हमने दोनों तरफ से एक ही तरीके से घटाते हुए कंप्लीट करना है इस तरह से। एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ, बहुत ईजी है, न्यू बिगिनर भी इसको बड़े आसानी से बना सकते हैं। और फिर मैं इसकी लंबाई कंप्लीट करके जब घट के रह जाएंगे इसमें 13-14 घर, तब तक मैं इसको बुन लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको दिखाऊंगी। देखिए मैं लास्ट में पहुँच चुकी हूँ। ये हमारे पास 2 चेन है, तो इस पर भी हमने सेम इसी तरीके से ऐसे, और लास्ट वाली चेन पे भी ऐसे उठाया और इस तरह से घटा दिया। 2 चेन ली, वापस टर्न किया वर्क को, फिर हमने सेम इसी तरीके से फर्स्ट वाली चेन पे और फिर सेकंड वाली चेन पे इस तरह से लिया और इन दोनों को घटा दिया। और फिर हमने इसको इसी तरह से कंटिन्यू करते हुए ये वाली रो भी कंप्लीट कर देनी है। बीच में हमें कोई भी फंदा नहीं घटाना है इस तरह से। तो इसकी मैं थोड़ी सी 6-7 सिलाइयाँ बना के फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी ये घटाई ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है 5 से 6 सिलाइयों में। अब मेरे पास यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13, देखिए 13 फंदे रह गए। यहाँ पे भी हमने एक ये घटा देना इस तरह से, और एक चेन लेके अब हम वहाँ 2 चेन लेके वापस मुड़ेंगे। अब हमें कोई भी फंदा इसमें नहीं घटाना है। तो हमने इसको 13 के 13 घर को इसी तरह से इसकी लंबाई होने तक कंप्लीट करेंगे, यानी कि ऑलमोस्ट 5-5.5 इंच तक इसको बनाएंगे और यहीं पे इसको बंद कर देंगे। तो दूसरी साइड से भी हमें सेम इसी तरीके से बनाना है, वो सेम इसी तरीके से दोनों लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड से इसी तरीके से घटेंगे। और फिर मैं आपको बताऊंगी बैक वाली साइड से किस तरह से फंदे घटते हैं, और नीचे का जो पार्ट है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी मेरी लंबाई ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। इस तरह से हमने यहाँ से इसको डिक्रीज़ किया, और यहाँ से देखिए मेरे पास ये 13 घर है, तो 13 घर की मैंने इसकी लंबाई देखिए कितनी कंप्लीट की है। देखिए ऑलमोस्ट 4.5 इंच हो चुकी है। अब मुझे एक सिलाई और लगाऊंगी और फिर हम इसको नीचे वाला पार्ट भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि किस तरह से उसको बनाते हैं। तो इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। अब हम इस धागे को कर लेंगे यहीं पे थोड़ा सा लंबा कट, और देखिए जो नीचे का पार्ट है ये वाला, ये भी मैंने यहाँ पे मार्कर लगाया इसी तरीके से 27 पे। तो यहाँ से यहाँ तक मैं इसमें फंदे उठाती हूँ, और फिर इसको भी हमने इसी तरह से डिक्रीज़ करना है इस तरह से, ठीक। और इसमें हमें तब तक इसको घर घटाने हैं जब तक कि हमारे पास यहाँ पे एक घर ना रह जाए। तो देखिए यहाँ से हमने इसको शुरू करेंगे। दो चेन ली और फिर हमने हाफ डबल क्रोशिया, देखिए एक बार लिया और नेक्स्ट वाले पे फिर हमने एक बार इस तरह से धागा लिया और इन दोनों को एक साथ घटा दिया। तो एक घर तो हमारा यहीं पे घट गया, तो बाकी हमने पूरे यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। और इस धागे को भी साथ साथ ही कैरी कीजिए ताकि इसकी अच्छे से ये हाइड हो जाए यहाँ पे और इसकी फिनिशिंग अच्छे से आ जाए इस तरह से। इस तरह से मुझे एंड तक यहाँ पे आना है, और एंड पे मैं फिर आपको बताती हूँ कि हमें यहाँ पे 27 घर के पास किस तरह से घटाना है। देखिए एंड में हमने सेम इसी तरीके से एक धागा लिया
और ये वाले घर को उठाया और जो ये जिस पे हमने ये मार्कर लगाया इसको हम निकाल देंगे इस तरह से। और इस वाले घर को भी हमने इसी के साथ उठाया और सबको एक साथ घटा दिए इस तरह से। तो ये 2 का 1 हो गया। चेन ली, वापस मोड़े, वर्क को हमने वापस टर्न करना है। सेम इसी तरीके से फर्स्ट वाले पे लिया इस तरह से, फिर सेकंड वाले पे भी अब हमने एक साथ इनको घटा दिया। तो ये हमारा इस तरफ से भी एक घर घट गया। बाकी हमने हाफ डबल क्रोशिया से इसको इसी तरह से कंप्लीट करना है। तो हमने दोनों तरफ से आते हुए भी और जाते हुए भी एक एक फंदे को कम करना है। और कब तक कम करना है? जब तक कि हमारे पास नीचे एक घर ना बच जाए, यानी कि एक फंदा जब हमारे पास रह जाएगा, यानी कि जब हमारा टॉप तक 0 बच जाए तब तक हमने है जो इसको इसी तरह से दोनों तरफ से घटाते जाना है। तभी इसकी है जो वी शेप में, बिल्कुल वी शेप में हमारा ये बास्केट की फ्रंट लुक इस तरह से आएगी। तो एक बार आप फिर से देख लीजिए कि किस तरह से हमें यहाँ पे फंदे डिक्रीज करने हैं, घटाने हैं इस तरह से। देखिए जब लास्ट में हमारे पास 2 फंदे रहते हैं, देखिए ये और एक में लास्ट वाला, इस पे हमने इस तरह से निकाला और सबको एक साथ घटा दिया इस तरह से। एक चेन, वापस मुड़े, सेम इसी तरीके से पहले पे डाला और सेकंड पे डाला और सबको एक साथ फंदे को घटा दिया। और फिर बाकी हमने सेम जितने भी हमारे पास घर है बाकी को हमने हाफ डबल क्रोशिया से ही कंप्लीट करना है। तो इस तरह से ये बहुत जल्दी ये वाला जैकेट बनके तैयार हो जाता है एक दिन में ही। तो आप भी बना सकते हैं अपने बेबी के लिए। बेबी बॉय के पास ये बहुत सुंदर लगता है इस तरह का बास्केट। किसी भी ड्रेस पे आप इसको वियर कर सकते हैं और कोई भी न्यू बिगिनर है जो इसको बना सकता है, जिसको थोड़ा बहुत भी क्रोशिया चलाना आता हो। तो इस तरह से इसको मैं अब कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से। देखिए मैं एंड में पहुँच चुकी हूँ, एक बार आप ज़रूर देख लीजिए किस तरह से मुझे यहाँ पे घर घटाने हैं। बैक साइड से हमें इस तरह की वी शेप नहीं देनी है। देखिए ये हम लास्ट में पहुँच चुके हैं इस तरह से, ये घटाया और ये लास्ट वाला इस तरह से और सबको एक साथ घटा दिए, एक चेन लिए और वापस मुड़ गए। और वापसी में भी हमें सेम इसी तरीके से पहले वाले पे लिया, सेकंड वाले पे लिया और सबको एक साथ घटा दिया। और अब हमने इस तरह से इसको कंप्लीट करना है। तो मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, घटते घटते हमारे पास बच चुके हैं अब 2-3 घर। तो इसको भी हम इसी तरह से घटाते हुए जाएंगे। वापस मुड़े, ये नेक्स्ट ये घट गया, फिर ये और ये नेक्स्ट ये घट गया। और इस तरह से फिर हमने एक चेन लेके वापस मुड़ना है। देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 ही फंदे बच गए इस तरह से। देखिए आप इसकी शेप देख सकते हैं, इस तरह से हमारे पास ये आनी चाहिए। तो अब यहाँ पे हम इसको बंद कर देंगे। तो दोनों तरफ से हमारे घटते घटते घर है जो ख़त्म हो चुके हैं फ्रंट वाले साइड में। तो अब मैं आपको बताऊंगी इसको बैक वाला पार्ट। देखिए ये तो बहुत इजी है, बहुत जल्दी बन के भी तैयार हो जाता है इस तरह से। तो देखिए अब हम शुरू करेंगे इसका बैक पार्ट। देखिए बैक पार्ट सेम हमें इसी तरीके से इसको घटाते हुए जाना है। जैसे कि मैंने यहाँ से यहाँ तक घटाया, वैसे ही हमने यहाँ से दोनों तरफ से इसको इतना घटाना है। और फिर हमने जितने भी फंदे हमारे पास बचेंगे उसको बिल्कुल प्लेन बनाते हुए जाना है। तो देखिए यहाँ पे मेरा स्टिच मार्कर लगा हुआ है। एक बार मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ क्योंकि वीडियो हो जाती है बहुत लंबी यदि मैं आपको बुन के बताऊँ। तो इस तरह से, यदि आपको इधर से आइडिया नहीं लग रहा तो इस तरह से रखिए। देखिए स्टिच मार्कर के पास ये स्टिच मार्कर वाला फंदा इस साइड को जाएगा, इसके नेक्स्ट वाले फंदे पे हमने इसको इस तरह से ऐसे इसको एक चेन लेके पक्का किया। देखिए अब हम इसको हटा देंगे क्योंकि हमें अब आइडिया हो गया इधर से हमने घटाना है। फिर हमने सबसे पहले ये वाला चेन ली और फिर नेक्स्ट वाली चेन पे हमने इस तरह से लिया। और देखिए फिर नेक्स्ट इस लाइन पे हमें नहीं घटाना है, नेक्स्ट रो से हम शुरू करेंगे इस तरह से।
ये वाली रो मैं ऐसे ही कंप्लीट कर लेती हूँ लास्ट तक। ये धागा भी हमें इसी तरीके से आगे लेके जाना, इस तरीके से। देखिए मैं एंड तक पहुँच के आपको दिखाती हूँ हमें एंड में क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, मैं एंड में पहुँच चुकी हूँ। एंड में देखिए यहाँ से हमने डिक्रीज किए हैं, तो ये वाला जो पहले ये वाला घर और इसके आगे वाले घर से हम इसको शुरू करेंगे डिक्रीज करना। देखिए पहले वाले घर पे डाला, फिर नेक्स्ट वाले घर पे डाला और दोनों को एक साथ घटा दिया, एक चेन ली और वापस मुड़ गए इस तरह से। फिर हमने सेम चेन पे डाला और नेक्स्ट वाली चेन पे भी डाला और 3 का 1 कर दिया। अब हमने पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट करते हुए जाना है। और हमने कब तक ये फंदे घटाने, देखिए पीछे का पार्ट है यहाँ तक, देखिए 2 4 2 6, जो ये वाली आपको दिख रही है ना 1 2 3, यहाँ ये हमारे पास जब ये हो जाएगी, 1 ये है 2 3 जब हो जाएगी यहाँ तक हमें घटाना है। फिर उसके बाद हमें बिल्कुल प्लेन बनाना है, क्योंकि इसके 3 भाग होने चाहिए। 2 भाग को हमने टॉप को और शोल्डर को आपस में जोड़ना होता है, और जो बीच का हमारा भाग होता है उसका बनता है गला। तो इस चीज़ का ध्यान जरूर रखिए, हमें बहुत ज़्यादा फंदे नहीं घटाने हैं। जितने हमने फ्रंट भाग में घटाए उतने ही हमें बैक भाग में भी फंदों को कम करना है, यानी कि 6 सिलाइयों में दोनों तरफ से एक एक फंदा घटाते हुए कम करना है। तो जैसे कि इसमें 54 फंदे थे, तो यहाँ से घट जाएंगे, 2 फंदे घट चुके हैं, 2 4 2 6 यहाँ से घट जाएंगे, 6 वहाँ से 12 फंदे हैं जो घट जाएंगे। तो देखिए 12 फंदे 54 में से, देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, 54 में से 12 घटा दिए तो 2 ये हो रह गए हमारे पास, 5 में से 1 गया 4, 42। देखिए 42 फंदे हमारे पास रह गए। तो यहाँ पे शोल्डर पे मेरे पास थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 घर के आसपास 26 हमारे हो जाएंगे दोनों शोल्डर के। तो 12 में से 6 गए 6, तो यहाँ बचे 16, तो 16 घर हमारे सेंटर के बच जाएंगे। तो इस तरह से हमें 3 भाग में डिवाइड करना होता है बैक पार्ट को। तो इस तरह से मैं ये रो यहाँ लास्ट तक कंप्लीट कर लेती हूँ। कंप्लीट करने के बाद फिर हम यहाँ पे भी फंदे घटाएंगे। तो एक बार मैं दिखा देती हूँ, बाकी सेम इसी तरीके से जब तक हम यहाँ पे तक ना पहुँचे घटाएं, फिर बिल्कुल प्लेन हमें बनाना है। इतनी लंबाई इसकी भी कंप्लीट करनी है। देखिए एंड में पहुँच के सेम इसी तरीके से अब हमें फंदे इसमें डिक्रीज करने हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाया ऐसे। और फिर नेक्स्ट वाली जो ये वाली, इसको भी किया और इस तरह से घटा दिए, एक चेन ली, वापस मुड़े, सेम यहाँ से उठाया, फिर नेक्स्ट वाले पे भी उठाया और सबका 1 कर दिया। और अब हमने पूरी रो को इसी तरह से कंप्लीट करना है। तो इस तरह से हमें यहाँ से घटाएंगे, इधर से ऐसे ही घटाते हुए यहाँ तक जाएंगे, फिर बिल्कुल हमें प्लेन बनाना है। तो इसको आप इस तरह से बना लीजिए, फिर मैं आगे आपको कंप्लीट होने के बाद दिखाती हूँ इसकी लुक किस तरह से बन के रेडी हुआ है।